हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे और पहला चैप्टर पढ़ेंगे इसमें पर्यावरण। तो क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से प्रीलिम्स में देखेंगे कई सारे क्वेश्चन आए जैसे 2015 में क्वेश्चन सीधा पूछा गया था कि इकोसिस्टम क्या है? इसके बारे में पूछा गया। उसमें समझेंगे पहले हम लोग जैसे हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद उसके एमसीक्यू करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो हमारा पर्यावरण है, इसमें स्पेशली किसकी बात की जा रही है? पर्यावरण की बात मतलब कि पहला चैप्टर पर्यावरण ही है। उसके बाद में फिर देखेंगे इसमें जो पृथ्वी पर संरचनाएँ बनी उनके बारे में। उसके बाद हम देखेंगे इसमें जो वायुमंडल है, जलमंडल उसके बारे में डिटेल में धीरे-धीरे पढ़ेंगे। तो कौन-कौन से चैप्टर्स को पहले देख लेते हैं। पहला चैप्टर इसमें टोटल 7 चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम यहाँ पर है। अगर आप देखें तो हम पर्यावरण के नाम से पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है वो पृथ्वी के अंदर यानी पृथ्वी के अंदर संरचना के बारे में बात की गई है। तीसरा जो चैप्टर है वो हमारी बदलती पृथ्वी मतलब स्थल रूपों की बात की गई है, आंतरिक और बाह्य जो बल है उनके बारे में बात की गई है। चौथे चैप्टर में वायु है, फिर जल है और उसके बाद में पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया यानी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों के बारे में बात की गई। मानव और पर्यावरण कैसे एक दूसरे से क्रिया करते हैं और कैसे उसके साथ में अपना रहते हैं साथ में उसकी बात की गई है। और चैप्टर नंबर 7 है रेगिस्तान में जीवन मतलब रेगिस्तान में लाइफ कैसी होती है उसकी बात की गई है। तो बिना देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं। टोटल 7 चैप्टर होंगे और 7 चैप्टर 7 वीडियो में मिलेंगे आपको और फिर उसी तरीके से 7 जो वीडियो होंगे उनके उन्हीं के बेसिस इन्हीं चैप्टर्स के बेसिस पे हम एमसीक्यू बनाएँगे और उसको भी हम 7 लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि जो पहला चैप्टर है हमारा पर्यावरण उसके बारे में देखते हैं। देखिए हमारा पर्यावरण जो चैप्टर है, इसमें पहली बात यही बताई गई है कि 2 चीज़ें स्पेशली बताई गई हैं कि पर्यावरण क्या है? पहली बात आती है कि पर्यावरण क्या है? इसके घटक कौन-कौन से हैं? और इसके साथ-साथ में देखेंगे तो पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? प्राकृतिक भी हो सकता है, मानव निर्मित भी हो सकता है। सबसे पहली बात यहाँ पर समझते हैं कि पर्यावरण क्या है? देखिए, पर्यावरण को अगर 2 भाग में तोड़ें, पर्यावरण की जब बात करते हैं तो पर्यावरण जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। अब देखिएगा यहाँ पर एक बात, अच्छा पहले तो इसमें स्टोरी दी है, वो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट भी नहीं है। पहली बात अगर हम पर्यावरण की बात करें, देखिए पर्यावरण को 2 भागों में जब बात करेंगे तो होगा परि प्लस आवरण। ये बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, परि प्लस आवरण। परि का मतलब कि चारों ओर, परि का मतलब क्या होगा? चारों ओर। और आवरण का मतलब ढका हुआ, कवर्ड इट ढका हुआ। तो जो चारों ओर से ढका हुआ है, अब सवाल बनता है कि कौन ढका हुआ है? तो पर्यावरण का मतलब ये समझ लीजिएगा कि हम सब का मतलब क्या है? कोई जीव-जंतु जो उसके आस-पास में है, मतलब किसी जीव-जंतु के आस-पास में जो कुछ भी है, जीव के आस-पास, जीव के आस-पास जो कुछ भी है, उससे वो ढका हुआ है। अब सवाल बनता है उसके आस-पास में क्या है? अब आप अपने आप को ही देख लीजिए, अपने आप को देखेंगे तो आपको अपने आस-पास सिर्फ 2 चीज़ें नज़र आएँगी, या तो सजीव या तो निर्जीव, या तो सजीव या तो निर्जीव। तो जो जीव है, चाहे हम हों या कोई पेड़ हो सकता है, वो दोनों पेड़ हम सबको पता है कि पेड़ में भी लाइफ़ होती है। हमारे आस-पास या किसी जीव के आस-पास में देख लें, पेड़ के आस-पास देख लें, उसके आस-पास में 2 चीज़ें मिलेंगी, या तो सजीव या तो निर्जीव। जैसे एग्ज़ाम्पल में अगर देखें, सजीव का मतलब हम अगर अपने आप को देखते हैं, आप अगर अपने आप को देखते हैं, तो इसके आस-पास में पेड़-पौधे मिलेंगे या कोई जीव-जंतु भी हो सकता है, जीव-जंतु भी हो सकता है। और अगर निर्जीव चीज़ों की बात करें, निर्जीव चीज़ों में क्या हो जाएगा मतलब अबायोटिक में क्या हो जाएगा? अबायोटिक में होगा कि जैसे हम देखते हैं सूर्य का प्रकाश हो सकता है, सनलाइट हो सकती है, सूर्य का प्रकाश हो सकता है। इसके साथ-साथ में वायु हो सकती है, जल हो सकता है, तो इसमें लाइफ तो होती नहीं है। मतलब कि जो बायोटिक हैं वो सजीव हैं, जिनमें लाइफ होती है और अबायोटिक जिनमें लाइफ नहीं होती है, वो निर्जीव होते हैं। तो कोई भी जीव जिसके चारों ओर सजीव और निर्जीव चीज़ें पाई जाती हैं, जिनसे वो घिरा हुआ है, वही उसका पर्यावरण है। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है, अगर आप अपने अपने आप को रख लीजिए, अपने आप को रखेंगे तो अगर देखते हैं कि हमारे आस-पास में कुछ भी जैसे एग्ज़ाम्पल में सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य के प्रकाश से हम प्रभावित होते हैं। या अगर हम देखते हैं, जो जल है, वो हम गंदा करते हैं या जो वायु है, उसको हम खराब करते हैं। तो या सजीव में देखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, पेड़-पौधों को काट देते हैं। तो यहाँ पर जो भी जीव है, वो जीवों के साथ मतलब सजीवों के साथ में और निर्जीवों के साथ में कोई ना कोई क्रिया आपस में करता रहता है। तो जब ये क्रिया करता है तो इस क्रिया को ही क्या बोलते हैं? इसको इकोसिस्टम बोलते हैं, वायुतंत्र बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। मतलब दोनों में अंतर समझ लीजिएगा।
पर्यावरण का मतलब ये हुआ कि हमारे आस-पास में जो कुछ भी है, वो सजीव भी कुछ हो सकता है, निर्जीव भी कुछ हो सकता है। जिनसे हम घिरे हुए हैं, वो हमारा पर्यावरण है। ठीक है? दूसरी बात है कि उनके साथ जो हमारी क्रिया होती है, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल भी आपके दिए, जो हम क्रिया करते हैं, उस क्रिया को ही बोलते हैं इकोसिस्टम। उससे हमारा सिस्टम बनता है, आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे, उससे सिस्टम बनता है। ठीक है? तो ये हो गया हमारा पर्यावरण और यह बोल सकते हैं हो गया हमारा इकोसिस्टम। तो यहाँ पर एक बात देखिए अच्छा पर्यावरण क्या है? जो फ्रेंच शब्द है, उस फ्रेंच शब्द है एनवायरोनेर इससे बना हुआ है जिसका मतलब होता है पड़ोस। तो ये बस केवल जनरल नॉलेज की चीज़ है जहाँ पर समझ गए कि ये होता है। यहीं पर इकोसिस्टम की बात की गई है। यही हमने बताया कि जो पारतंत्र होता है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी अब हमने यही बात बताई, समस्त जीवधारी का मतलब क्या है? जो मतलब कि जितने भी जीवधारी हैं, आपस में एक-दूसरे के साथ में तथा पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ में, जो भी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हैं, उनके साथ में जो परस्पर क्रिया करते हैं, जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, जो हमारा निवास है, वहीं पर हम जो क्रिया करते हैं, उसी को हम बोलते हैं पारतंत्र और इसमें ये सब कुछ किसकी वजह से होता है? ये होता है ऊर्जा की वजह से ये सब ऊर्जा पदार्थ के स्थानांतरण के संबंध होता है। इसको हम जब इकोसिस्टम पढ़ेंगे तो डिटेल में आप समझेंगे कि ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है और वहाँ पर कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनसे ये सब कुछ होता है। तो फिलहाल अभी ये समझ लेना है कि जो पारतंत्र है उसमें क्या होता है, जो जीव है, वो आपस में जो भी क्रिया करता है वो क्रिया सजीव से भी हो सकती है, सजीव सजीव से भी हो सकती है, सजीव निर्जीव की भी हो सकती हैं। जो भी क्रियाएँ हैं, उन क्रियाओं को ही हम जो बोलते हैं उसको बोलते हैं पारतंत्र। तो हमारे ख्याल से इकोसिस्टम में और एनवायरनमेंट में दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जो पर्यावरण है, इसके कौन-कौन से घटक हैं? देखिए बेसिकली अगर देखा जाए तो 2 ही घटक होंगे सजीव, निर्जीव। लेकिन यहाँ पर क्या है 3 घटक मान लिए गए हैं। एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित, एक निर्मित मानव। तो प्राकृतिक घटक कौन होते हैं? देखिए प्राकृतिक घटक में 4 चीज़ें आती हैं। इसको क्लास 6 की एनसीईआरटी जब हमने पढ़ी थी तो वहाँ पे हमें बताया भी था। पहला है यहाँ पर जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और क्या हो जाएगा सजीव मंडल। ये 6th क्लास के एनसीईआरटी में वहाँ पर भी बताया गया था। देखिए जलमंडल का मतलब हाइड्रोस्फीयर समस्त समस्त प्रकार का जल का मतलब क्या हो गया? ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। द्रव और गैस। ठोस में बर्फ आ जाएगा, द्रव में जल आ जाएगा और गैस में क्या हो जाएगा? जल वाष्प आ जाएगा। वायुमंडल जो हमारी हमारे आस-पास जो वायु है, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन वो चीज़ें पाई जाती हैं और स्थलमंडल मतलब महाद्वीप और महासागर स्पेशली यहाँ पर पाए जाते हैं। महाद्वीप और महासागर यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये सब जहाँ पर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको सजीव मंडल बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं और इसी को मैंने बताया था, यही वो जगह है जहाँ पर लाइफ़ पॉसिबल है। बायोस्फीयर में क्या होता है यहाँ पर लाइफ़ पॉसिबल होती है, लाइफ़ पॉसिबल होती है, जीवन संभव होता है। क्यों संभव होता है जीवन? क्योंकि यहाँ पर वो सभी दशाएँ मिलती हैं। जैसे अगर इसको हम एक डायग्राम में देखें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर मान लीजिए इस तरीके से कि ये जलमंडल है, ये स्थलमंडल है और यहीं पर ये वायुमंडल है। जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। तो यहाँ पर देखेंगे हम इस जगह पर तो ये जैवमंडल है। जैव मंडल मतलब बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। इसको मैंने पिछले वाले वीडियो में जो काफ़ी डिटेल में बताया था, 6th क्लास के एनसीईआरटी समझाई थी वहाँ पे। तो यहाँ पर लाइफ होती है मतलब कि ये तीनों का संगम है, जहाँ पर तीनों चीज़ें मिलती हैं। जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल तीनों चीज़ें मिलती हैं, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल हो पाती है। अब अगर देखें हम इसमें सबसे पहली बात करते हैं जलमंडल की, तो जलमंडल की जब बात करते हैं तो इसमें सब कुछ आता है। हमने बताया कि इसमें समस्त प्रकार की जो चीज़ें हैं, मतलब जल होता है वो आता है, ठोस, द्रव, गैस। जैसे एग्ज़ाम्पल में हम डाल सकते हैं यहाँ पर है जैसे नदी हो गया, झील हो गई, सागर हो गए, महासागर हो गए, नदी है, झील है, सागर है, महासागर यहाँ पर आ जाएगा। वैसे अगर वायुमंडल को देखें तो वायुमंडल में हम देखते हैं कि जो अच्छा वायुमंडल होता क्या है? यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है वायुमंडल क्या है? तो समझने वाली बात ये है कि पृथ्वी से जो हम घिरे हुए हैं चारों ओर, मतलब ये हुआ कि जो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की जो परत है, पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की जो परत है, फैली हुई
फैली हुई वायु की परत, वायु की परत, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं यहाँ पर वायुमंडल बोलते हैं। और ये किस वजह से है? हमारे चारों तरफ लाइट चली गई है। हुँ। हमारे चारों तरफ क्या है कि ये जो वायु की परत है वो फैली हुई है। अच्छा, किसकी वजह से फैली हुई है? तो ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से। मतलब जो वायु चारों तरफ पाई जाती है, वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से पाई जाती है। ठीक है? वो ना होता तो हमारे यहाँ वायुमंडल ना होता, और वायुमंडल ना होता तो हमारे यहाँ लाइफ भी ना होती। मतलब कि गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ऐसा होता है। तीसरी बात करते हैं स्थलमंडल की। अब स्थलमंडल की जब बात करेंगे तो स्थलमंडल हमने बताया कि महाद्वीप, महासागर पाए जाते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ में अगर हम महासागर को हम जलमंडल में रखते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर क्या-क्या मिलेगा? इस पर सबसे पहली बात, जो सबसे ऊपर ठोस परपटी होती है, ऊपरी ठोस परपटी, ऊपरी जो परपटी होती है, इसमें क्या मिलता है? चट्टान मिलता है और खनिज मिलता है। यहीं पर क्या है? पठार है, मैदान है, घाटी हो गई, या जो भी स्थलाकृतियाँ हैं, वो हो गई। और इसके साथ-साथ में यहीं पर मानव रहता है, इसी पर है, मानव बस्ती है, मानव बस्ती है। इसके साथ-साथ में लोग यहाँ पर कृषि भी करते हैं, इस पर वन भी पाए जाते हैं। तो ये सब कुछ कहाँ पर होता है? ये सब कुछ स्थलमंडल में पाया जाता है। और जो जैवमंडल है, उसके बारे में मैंने बताया कि यहाँ पर पादप प्लस जीव-जंतु, यहीं पर स्थल प्लस जल प्लस वायु, यानी सब कुछ मिलता है यहाँ पर। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया, ये हमारा है पर्यावरण का प्राकृतिक घटक। मानव निर्मित क्या है? अच्छा, मानव निर्मित वो चीज़ है जो मानव ने बनाई हुई है। उसमें लाइफ तो होती नहीं, जैसे इमारतें हो गई, इमारतों के साथ-साथ में अगर देखें यहाँ पर, तो पार्क हो गया, पुल हो गया, सड़क हो गया, उद्योग हो गया, स्मारक हो गया। तो आस-पास में जो कुछ हम इंसान ने बनाया है, वो मानव निर्मित हो जाएगा। और मानव खुद अ, पर्यावरण का घटक है, तो एक व्यक्ति हो सकता है, परिवार हो सकता है, समुदाय हो सकता है, धर्म है, शैक्षिक है, आर्थिक है, राजनैतिक है। जितनी भी चीज़ों से हम प्रभावित होते हैं, जितनी भी चीज़ें हम हमें प्रभावित करती हैं या प्रभावित होते हैं, वो सब चीज़ें पर्यावरण में आती हैं। तो ये चीज़ भी, एक व्यक्ति है, परिवार है, समुदाय, धर्म है, ये सब कुछ हमें प्रभावित करता है, हम इसको प्रभावित करते हैं। शैक्षिक चीज़ें हैं, आर्थिक गतिविधियाँ हैं, राजनीतिक चीज़ें हैं, ये सब कुछ हम प्रभावित होते भी हैं और प्रभावित करते भी हैं। ये सब कुछ हम कहाँ आता है? सब कुछ हमारे पर्यावरण में आता है, ठीक है? तो इसमें जो बातें लिखी हैं प्राकृतिक पर्यावरण में, वो मैंने आपको बता दी, स्थलमंडल में क्या-क्या आता है, और उसके बाद जलमंडल में क्या आता है, वायुमंडल में क्या आता है, उसकी बातें हम लोगों ने यहाँ पर कर ली। यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें है, कि यहाँ पर वायुमंडल है, यहाँ पर जलमंडल है, यहाँ पे स्थलमंडल है, और जहाँ पर सब कुछ मिल रहा है, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर जयमंडल है। इसकी बात हम लोगों ने कर ली, ठीक है? तो इस चैप्टर में इतना ही है, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो के हम इसमें एमसीक्यू भी करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत-बहुत धन्यवाद।